बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी लोगों का इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने के लिए। दोस्तों, दिल्ली के अंदर कुछ दिन पहले उच्च न्यायालय का निर्णय आने के बाद बहुत सारे लोग पेशोपेश में हैं कि क्या अब वो वक्त आ गया कि जब लोकतंत्र को पुनः परिभाषित करने की आवश्यकता आन पड़ेगी। और इन सबके आलोक में, इन सबकी पृष्ठभूमि में एक कुशल मजे हुए राजनेता की तरह दिल्ली के उपराज्यपाल और हाल ही में माने गए दिल्ली के मसीहा, दिल्ली के लाट साहब श्री नजीब जंग साहब एक के बाद एक राजनीतिक साक्षात्कार दे रहे हैं, जिसके ऊपर हमने कल विस्तृत चर्चा की थी और ये कहा था कि सबको यकीन है कि माननीय नजीब जंग साहब अपनी बात अपने मुंह से नहीं कह रहे हैं। वो इस देश के प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी की शिक्षा को, उनकी सिखाई गई बात को पढ़ रहे हैं। जैसे उनका ये कहना कि अगर उनसे कहा जाएगा तो इस पक्ष में होंगे कि दिल्ली की विधानसभा को भंग कर दिया जाए। यह दरअसल भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेतृत्व की अपनी मंशा है, जो इनके जरिए मुखर होकर हमारे और आपके सामने आ रही है। खत्म कर दिया जाए। जी दोस्तों, जब उनसे यह पूछा जाता है कि आपकी क्या भूमिका रही है इस पूरे प्रकरण में, तो वो सिरे से खारिज कर देते हैं कि नहीं, हमने तो कुछ किया ही नहीं, हम तो मासूम हैं, हमें तो कुछ पता ही नहीं। और दिल्ली सरकार के गवर्नेंस के ऊपर अपनी एक्सपर्ट्स टिप्पणियां देते हैं। हमने कल पूछा था उनसे कि जिन विभागों को आपका वरद हस्त प्राप्त है, आपका आशीर्वाद प्राप्त है, ऐसा नहीं है कि वे सारे डिपार्टमेंट्स, वे सारे विभाग पूरे विश्व में गुड गवर्नेंस का झंडा गाड़े हुए हैं। एमसीडी विश्व की 10 भ्रष्टतम संस्थाओं की सूची को टॉप कर रही है। आपका आशीर्वाद उनको भी है। डीडीए अपने टैक्स रेवेन्यू के टारगेट्स को मीट नहीं कर रहा, दुनिया भर का भ्रष्टाचार है। डीडीए आपके अधीनस्थ है और डीडीए ने भी गुड गवर्नेंस के झंडे नहीं गाड़े हुए। यही वो दिल्ली है जिसने देखा था कि स्कूल के लिए मुहैया कराई जा सकने वाली जमीन किस प्रकार से आपने बड़ी चालाकी से उसका लैंड यूज चेंज किया और भारतीय जनता पार्टी का दफ्तर खोलने के लिए उसे अलॉट कर दिया। यहाँ के लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ये है कि पिछले 2 सालों में 2.5 गुना 3 गुना महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ चुका है। दिल्ली की पुलिस आपको, माननीय गृह मंत्री जी को, माननीय मोदी जी को सीधे सीधे रिपोर्ट करती है और दिल्ली की पुलिस और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में कंप्लीटली फेल रही है। आपका भी आशीर्वाद इनको मिलता रहा है। ऐसी स्थिति में माननीय राज्यपाल, उपराज्यपाल महोदय और जिनकी शय पर वो सारी बातें कह रहे हैं, यानी माननीय मोदी जी, कुछ प्रश्नों का उत्तर देना इनके लिए लाजमी हो जाता है। आज आम आदमी पार्टी माननीय नरेंद्र मोदी जी से और उनके नवनियुक्त दिल्ली के लाट साहब नजीब जंग जी से 5 सवाल पूछना चाहती है, इस उम्मीद में कि जिस प्रकार से उत्कृष्ट वाक्पटुता से राजनीतिक साक्षात्कार माननीय जंग साहब दे रहे हैं, उतनी वाक्पटुता से वो इन 5 प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। पहला सवाल
जो हम माननीय मोदी जी से और उनके द्वारा नियुक्त किए गए दिल्ली के लाट साहब से पूछना चाहते हैं वो ये है कि आपका कहना है कि आपने किसी भी प्रकार की कॉन्फ्रंटेशन नहीं शुरू की है, यह सब कुछ माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी द्वारा शुरू किया गया है। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 21 मई 2015 को आप द्वारा दिया गया नोटिफिकेशन क्या दिल्ली की सरकार से मोदी जी के शय पर उनके अधिकारों को छीनने के लिए पर्याप्त नहीं था? आपने उस नोटिफिकेशन से दिल्ली सरकार के हाथ पैर नहीं काटे थे। दिल्ली सरकार सर्विसेज के मामले में, ट्रांसफर पोस्टिंग के मामले में इस नोटिफिकेशन के बाद पंगु हो गई थी। तो ये कहना कि आपकी कोई भूमिका नहीं है वो तभी तय होगा जब इस सवाल का जवाब आप दे पाएं। 5 सवालों में से जो दूसरा प्रश्न है, हम जंग साहब से, माननीय मोदी जी द्वारा नियुक्त किए गए जंग साहब से पूछना चाहते हैं कि दिल्ली के अंदर लगभग 17,000 अतिथि शिक्षक हैं, गेस्ट टीचर्स हैं, जिनको परमानेंट करना आम आदमी पार्टी के घोषणा पत्र का एक प्रमुख बिंदु था। आम आदमी पार्टी ने नीति बनाई, उस नीति में जो पुराने अनुभवी गेस्ट टीचर्स हैं उनके लिए अंक भार का प्रावधान रखा ताकि इसके बाद उनकी स्थायी नियुक्ति हो सके। माननीय एलजी साहब, माननीय मोदी जी, आपको ये बताना चाहिए कि आप अंक भार के इस प्रावधान से असहमत होकर 17,000 गेस्ट टीचरों के पेट पर लात क्यों मार रहे हैं? इस दूसरे प्रश्न का जवाब भी तय करेगा कि आपकी भूमिका दिल्ली की सरकार को डिस्टेबलाइज करने में है या नहीं। 5 सवालों में से जो तीसरा सवाल हम पूछना चाहते हैं जंग साहब से कि दिल्ली की सरकार ने प्रीमियम बस सर्विसेज को शुरू करने का प्रावधान किया, नीतियां बनाई। ये वही नीति है जिसकी तारीफ देश के वित्त मंत्री माननीय अरुण जेटली साहब ने भी की थी। आपने उस नीति को ठप्प करके इस बेहतरीन प्रीमियम बस सर्विस की सेवा से दिल्ली के नागरिकों को वंचित क्यों रखा? इस तीसरे प्रश्न का जवाब भी तय करेगा कि दिल्ली सरकार को अस्थिर करने में आपकी भूमिका है या नहीं। जो चौथा प्रश्न हम पूछना चाहते हैं 5 सवालों में से माननीय जंग साहब से, वो यह है कि दिल्ली के अंदर ट्रैफिक के कंजेशन को ठीक किया जा सके, इसके लिए दिल्ली के यातायात विभाग ने एक प्रभावपूर्ण नीति बनाई कि बसें जो प्रमुख फैक्टर होती हैं किसी भी मेजर कंजेशन के लिए, उनको एक पर्टिकुलर लेन में चलना आवश्यक है। इस नीति को स्थगित करके, इस नीति को पास होने से रोककर जंग साहब, आपने दिल्ली के नागरिकों को ट्रैफिक कंजेशन से प्रतिदिन जूझने के लिए छोड़ रखा है। इसका कारण जब तक आप स्पष्ट नहीं करेंगे तब तक ये तय नहीं हो पाएगा कि दिल्ली की सरकार को अस्थिर करने में आपकी भूमिका है अथवा नहीं। और 5वां और आखिरी सवाल जो हम माननीय जंग साहब से पूछना चाहते हैं, सवाल तो वैसे बहुत सारे हैं, पर इन 5 सवालों के जवाब मिलने पर हम आश्वस्त होंगे कि माननीय एलजी साहब का रुख पॉजिटिव है दिल्ली की जनता के प्रति और वो संवाद को लेकर गंभीर है। 5वां प्रश्न यह पूछना चाहते हैं हम कि डीडीए जो आपके अधीनस्थ है, जिसे आप चलाते हैं सीधे सीधे, अभी तक एमसीडी के ऊपर बकाया लगभग 1200 करोड़ रुपए की जो देनदारी है, अभी तक वो देनदारी डीडीए आपके अधीनस्थ रहकर भी, आप जैसे ईमानदार प्रशासक के अधीनस्थ रहकर भी वो 1200 करोड़ रुपए से भी ज़्यादा की देनदारी डीडीए एमसीडी को नहीं कर पाया है।
अगर यह देनदारी हो गई होती, सफाई कर्मचारियों का एरियर का भुगतान हो गया होता। बार बार जो भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी उनकी तनख्वाह रोककर उनकी पेट पर लात मारकर जो ओछी राजनीति करती है, उस राजनीति का शिकार होने से दिल्ली के सफाई कर्मचारी बच जाते अगर यह डीडीए के 1200 करोड़ रुपए पूरी ईमानदारी से आपने एमसीडी को दिलवा दिए होते। ऐसा न करके आप दिल्ली के सफाई कर्मचारियों के पेट पर लात क्यों मार रहे हैं? दिल्ली के नागरिकों को गंदगी में जीने पर क्यों मजबूर कर रहे हैं? दिल्ली के लोगों के स्वास्थ्य से, जान माल से इस प्रकार से आप क्यों खिलवाड़ कर रहे हैं? इसका जब तक जवाब नहीं मिलेगा तब तक दिल्ली की सरकार को अस्थिर करने में आपकी भूमिका है अथवा नहीं, इसका उत्तर जान पाना मुश्किल है। ये 5 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमने माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा नियुक्त किए गए उपराज्यपाल महोदय से पूछे हैं, इन 5 सवालों का जवाब अगर मिले तो हमारी संवाद में आस्था होगी। हम इस बात में विश्वास करना शुरू करेंगे कि वाकई में नजीब जंग साहब दिल्ली की जनता के हक को लेकर चिंतित हैं और वो किसी भी प्रकार का राजनीतिक हथियार बनने से इनकार कर रहे हैं।